स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया, बहुत सारी की प्रॉब्लम्स है, लॉट्स ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों मैसेजेस आ रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस कि क्या मैसेज है, SYC मेरा आ गया, SYCP आ गया, इसका क्या मतलब है, SYCT आ गया, क्या मतलब, मैं तो प्रैक्टिकल देने गया तो मेरा क्या हो गया, मैं तो थियरी देने गया तो एब्सेंट हो गया, आखिर में मैं करूं तो क्या करूं, क्या मैं करेक्शन में जाऊं, करेक्शन कराने के करेक्शन कराऊं या इवैल्यूएशन कराऊं, दोनों में क्या फायदे होंगे, क्या कुछ मिलेगा, क्या इससे कुछ हासिल होगा, क्या मुझे करना चाहिए। स्टूडेंट बोलता है करूं तो क्या करूं। ऑब्वियस है स्टूडेंट के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, रिजल्ट तो आया, जो पास हो गए वो खुश है, मगर पास होने वाले में भी एक प्रॉब्लम है, 5 पेपर में पास हो जाते, 6 में जाकर के SYCT है, वो सोचते इसका क्या करेंगे, आखिर में इसका क्या मतलब है, पास करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें वापस इसको अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मैं इसके लिए फीस भरूं या ना भरूं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए भरना चाहिए, वापस हमको परफॉर्म करना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा क्वेश्चन स्टूडेंट को लेकर के। अप्रैल वाले बच्चे अभी फ्रेश बैठे हुए हैं, उनको पेपर देने की अपनी तैयारी चल रही है और वो अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है गूगल में जाना है, education@अहमद सर, आप टाइप करिए, आपको मिलेगा। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो शायद भगवान के पास भी ही हो, मैं ये कह सकता हूँ, हम इंसान के पास तो पॉसिबल नहीं है। कोशिश है हमारी कि जितनी अच्छी आपको दी जा सके, जो भी बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन हो सका वो आपको दी जा सके। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या है, स्टूडेंट पूछता है रिजल्ट आया, जो पास हो गए वो अच्छे हैं, अब जो पास हुए उनमें भी एक क्वेश्चन है, 6 पेपर लेके बैठे, 5 में पास हो गए, एक में SYCT लिखा हुआ है या SYC लिखा हुआ, वो ओवरऑल पास है, वो ये कह रहे मैं इनका, अगर आप ओवरऑल पास है, 5 सब्जेक्ट में पास है, छठा सब्जेक्ट अगर आपके काम का नहीं है एक्सेप्ट इंग्लिश, या अगर साइंस का स्टूडेंट है, PCB या PCM में से सब्जेक्ट नहीं है, आप उन्हें भूल जाइए, उसको एडिशनल समझ के भूल जाइए, ओवरऑल पास है, आप आगे बढ़िए, मूव करिए। अगर आपको BA लेना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश छोड़ करके बाकी किसी भी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा में आप SYC SYCT है, 5 सब्जेक्ट में पास है, ओवरऑल पास है, तो आप आगे बढ़ जाइए। हाँ, वो सब्जेक्ट अगर क्लियर करने की इच्छा है, आप आगे का एडमिशन ले लीजिए, अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट करिए, अपना 12th क्लास स्टार्ट करिए, साथ में उस पेपर की फीस अगर करना चाहे तो फीस भर दीजिए, अप्रैल में उसका भी पेपर दे दीजिए, अगर नहीं जरूरत है मत दीजिए, अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास का बच्चा अगर मैथमेटिक्स और साइंस में फेल होता है या इंग्लिश में फेल होता है, प्लीज वापस से दे दीजिए, क्योंकि लाइफ में बहुत जरूरत पड़ेगी, समझ रहे, मैथमेटिक्स नहीं देंगे तो आगे मैथ्स और उससे रिलेटेड साइंस का रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा। साइंस आप क्लियर नहीं है तो आप साइंस और इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब रास्ते आपके लिए बंद हो जाएंगे। तो आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस 10th क्लास के लिए मैंडेटरी है, इनको जरूर पास करें, नहीं पास है तो वापस से पास करिए। 12th क्लास में अगर साइंस का स्टूडेंट है, PCM या PCB में से कोई सब्जेक्ट रह गया तो प्लीज इनको पास करिए, और इंग्लिश एज ए मैंडेटरी लैंग्वेज जरूर पास करिए। इनके सिवा कोई सब्जेक्ट है अगर नहीं पास करना चाहते तो कोई चिंता वाली बात नहीं। अब अकाउंट का स्टूडेंट है, इंग्लिश, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी सब्जेक्ट में रह गया, सपोज करो उसके पास इंग्लिश क्लियर हो गया, अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स भी है तो आपको BCom मिलेगा, अगर आपके पास सिर्फ मैथमेटिक्स है तो भी आपको BCom मिलेगा, बेशक आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट क्यों ना आप आर्ट साइड के स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपके पास सिर्फ मैथमेटिक्स है तो भी आपको BCom मिलेगा। एक चौथा क्वेश्चन है, कुछ बच्चा ये कह रहा है कि मुझे BCA करना है, मेरे पास 12th क्लास में क्या मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। आप एक चीज ध्यान रखिए, 12th क्लास BCA पर बड़ा क्वेश्चन है। जब हम ग्रेजुएशन में BCA करने जाते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उस समय एक क्वेश्चन आता, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स मांग रही है 12th क्लास की। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी लिबरल है, वो मैथमेटिक्स नहीं मांग रही है, बिना मैथ्स का भी उनका BCA हो रहा है। तो कोशिश ये करो 12th क्लास में मैथ्स एज ए सब्जेक्ट लेने की, ताकि आपका BCA और MCA का रास्ता और IT फील्ड में जाने का रास्ता खुल जाए। देखो IT और कंप्यूटर फील्ड बहुत ईजी है और स्किल प्रूफ है, इसमें जाने का रास्ता क्या हो सकता है, समझो बात को। या तो आप 10th क्लास के बाद डिप्लोमा करें, उसके बाद BTech करें, आप इंजीनियर बन जाते हो, IT लेके चले जाओ, कंप्यूटर साइंस लेके चले जाओ, चलेगा। अगर नहीं लेते हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हो, आपका मन में है कि मैं भी IT में जाऊं, IT फील्ड में जाओ, कंप्यूटर फील्ड में जाओ, जा सकते हो। सॉफ्टवेयर स्किल्स कैसे होगी मैं बताता हूं।
ट्वेल्थ क्लास में मैथमेटिक्स ले लो, मैथमेटिक्स ले लिया, नहीं एक एडिशनल मैथमेटिक्स ले लो। जिन्होंने नहीं किया एक सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स कर लो, आगे बीसीए का रास्ता खुल जाता। आप बीसीए करो, एमसीए करो, आप भी आईटी फील्ड में जा सकते हो। जरूरी नहीं आप साइंस के स्टूडेंट हो, जरूरी नहीं आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ये चलेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का एसवाईसी है, वो क्या करें? एसवाईसी का मतलब आप सब्जेक्ट में फेल है इमीडिएटली फीस भर दीजिए, अप्रैल के एग्जाम में चले जाइए। ऑन डिमांड के चक्कर में मत पड़िए, वीडियो दिया हुआ देख लीजिए। दूसरी बात एसवाईसीटी है तो भी आप फीस भरिए, एग्जामिनेशन में चले जाइए अप्रैल में। एसवाईसीटी के लिए सिर्फ थियरी एग्जाम देना, प्रैक्टिकल में आप पास क्लियर हो। एसवाईसीपी है, आप एग्जाम फीस भरिए, प्रैक्टिकल एग्जाम में सिर्फ अपीयर हुए, आप पास हो जाएंगे। आप एग्जामिनेशन फीस नहीं भर पा रहे, मुझे बताइए, मदद करेंगे। करेक्शन फॉर्म नहीं भर पा रहे, आप भर दीजिए, जरूर भर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो बताइए, हम लोग मदद करेंगे। एकदम से फोन मत करिए, एक एक स्टेप के लिए मत कॉल करिए, क्योंकि देखिए सारा कॉल लेना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपके मैसेज का जवाब 100% मिलेगा, नो डाउट, गारंटेड 100% जवाब मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल जब हम लोग फ्री होंगे तो आपके सारे मैसेजेस पढ़ेंगे और उनके जवाब देंगे 100% जो भी पॉसिबल होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का फोन ये कि मेरी मार्कशीट कब आएगी हार्ड कॉपी, इसके लिए वीडियो दिया हुआ बेटा। डिजी लॉकर में 15 दिन के अंदर में आ जाएगा। 10 जनवरी के बाद कभी भी आ सकता है आपके डिजी लॉकर में, 10 to 15 जनवरी में देखिएगा आ जाएगा। उसके बाद हार्ड कॉपी कब तक आएगी? फरवरी से पहले नहीं आएगी। स्टूडेंट कह रहा मेरे को कॉलेज में दिखाना, मेरे को यहाँ दिखाना, क्या मैं डुप्लीकेट इशू? अरे जब ओरिजिनल ही इशू नहीं हुआ तो डुप्लीकेट कौन देगा आपको? फरवरी के एंड से पहले आपको नहीं मिलेगा ये रिजल्ट 100%, मान लीजिए हार्ड कॉपी, क्योंकि जब तक प्रिंट नहीं होता तब तक आपको नहीं मिलेगा। एक स्टूडेंट पूछता है क्या मेरे घर पर आएगा? जी नहीं। हार्ड कॉपी ये मार्कशीट कहाँ आती है? क्या क्या आएगा? पहली बात, एक आएगा मार्कशीट, मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट। अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में डाल दिया, दोनों कंबाइंड आता है, राइट। माइग्रेशन अलग से आता है जिसको टीसी बोलते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ आएगी। कहां से लेंगे आप? अपना आई कार्ड उठाइए, उस पर एआई सेंटर लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा हुआ, उसी स्कूल पर आएगा और उसी स्कूल पर जाके लेना, मगर अभी नहीं, फरवरी में जाइए। 15 फरवरी के बाद जैसे आएगा हम लोग के स्कूलों में, हम लोग आपको अलर्ट कर देंगे, आप जाके रिसीव कर लीजिएगा। अब कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स है, ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा क्या? मेरा साल बच जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, मगर डिस्टेंस से होगा, ध्यान रखिएगा, रेगुलर नहीं होगा, डिस्टेंस से होता है। और जहां भी आप बैठे वहां से ऑनलाइन एग्जामिनेशन की सुविधा बहुत सारी यूनिवर्सिटी दे रही है, उनमें से हम लोग कुछ यूनिवर्सिटी के नाम बता देंगे, आपकी मदद कर देंगे, एडमिशन दिलाने में भी मदद करेंगे। आपका डायरेक्ट एडमिशन बीए में हो जाएगा, बीकॉम में हो जाएगा। उसका सेशन क्या होगा? जनवरी टू दिसंबर 2024 में ही बीए हो जाएगा, बीकॉम हो जाएगा, बीबीए हो जाएगा, और भी कुछ एमए हो जाएगा, एमकॉम हो जाएगा। ये सारी चीजें होती है। कुछ प्रॉब्लम्स हो बताओ, इसके लिए हम लोग सोल्यूशन देंगे। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन आपको एग्जाम देना है, सब कुछ ऑनलाइन, एडमिशन भी, एडमिशन यूनिवर्सिटी एक पोर्टल, लॉगिन पोर्टल बना के दे देगी। आप लॉगिन आईडी लगाओ, पासवर्ड लगाओ, ओपन होगा, उसमें सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा, आईडी कार्ड उसके अंदर होगा, एडमिट कार्ड उसके अंदर आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और डिजिटल मार्कशीट यूनिवर्सिटी उसमें डालेगी, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ड कॉपी चाहिए, आप उसी पर जाके अप्लाई करो, 200 रुपये चार्ज, 100-200 रुपये चार्ज भरो, यूनिवर्सिटी आपको हार्ड कॉपी डिलीवर करेगी, राइट। और जब भी जरूरत पड़े तो यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर के आप इन चीजों को भी ले सकते हो। वैसे तो उन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन किया हुआ है। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है आपको सोल्यूशन देंगे। आपकी अगर मान लो डिप्लोमा कोई भाई बनकर रहते हो, 3 साल का डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, उसकी पढ़ाई बीच में रुक गई है, तो क्रेडिट दिला करके बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्रेडिट दिला दे, 1 साल की क्रेडिट दे देती है, उसके बाद आगे का फॉरवर्ड कर देती है पढ़ाई। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। डिप्लोमा करके बैठे हो, बीटेक में लेटरल एंट्री में नहीं मिली है, काफी टाइम खराब हो गया, वापस से लेटरल एंट्री मारना चाहते हो, एडमिशन नहीं मिल रहा, हम लोग हेल्प करेंगे। जिस यूनिवर्सिटी में सीट खाली है बता देंगे, जाके एडमिशन ले लीजिए, या हम लोग आपकी एडमिशन करा देंगे। आपकी हर तरह से मदद होगी। ग्रेजुएशन, पीजी, जहां से भी आपकी रुकी पड़ी है एजुकेशन, वहां से ले लेंगे। 10th क्लास कर करके 1 साल, 2 साल, 3 साल में थक गए हो, क्या फाइनल सोल्यूशन आपको चाहिए? आप चाह रहे हो कि हम लोग पढ़ के हम लोग एडमिशन दिलाएंगे वापस से, ना उसमें वापस से आपके साथ मेहनत करेंगे और कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो परेशान हो रहे, इधर उधर एडमिशन ले नहीं पा रहे, डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप हम लोग को बताओ कि ये डॉक्यूमेंट है। देखेंगे मिनिमम किस डॉक्यूमेंटेशन पर बोर्ड दे देती है, उतनी भी अगर नेसेसरी चीजें पूरी होती है तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हम लोग को अप्रोच करो, हम लोग मदद करेंगे। आपके देखो, आपकी पढ़ाई हम लोग नहीं रुकने देना चाहते, हम चाहते सब पढ़ो, सब आगे बढ़ो। आपकी एजुकेशन रुक गई है, कोई भी एज हो गया, एनआईओएस मौका दे रहा पढ़ने का, पढ़ लेके आगे बढ़ो। कोई प्रॉब्लम है मैसेज दो,
हम लोग उसको देखेंगे। आपका रिजल्ट का है, पहले रिजल्ट भेजो, साथ में आई कार्ड है तो भेजो, हम लोग उसको देखे तो सही। आप फेल किस में हो, क्या प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है क्या चीज, उस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा, ये सारी बातें होगी। जो बात होगी इस प्लेटफॉर्म पर ऑथेंटिक होगी और कंफर्म होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक दूसरे के साथ शेयर करो। थैंक यू।